मैं मीडिया के सभी साथियों का आज इस सफ़ीदों की पुण्य धरा पर धरने की इस मौके पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सफ़ीदों के मीडिया के साथी सभी लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। मुझे पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो भी मांगे हैं आप सरकार तक और नगर पालिका और उच्च स्तरीय प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, मैं लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक समस्याओं का समाधान करवाता रहा अपने तरीके से। लोकल प्रशासन से मिलकर के, जिला प्रशासन से मिलकर के, कई बार मुख्यमंत्री तक भी मैं गया। कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ मेरी अन्याय, लेकिन हमारे यहाँ नगर पालिका की जो समस्याएं हैं उनका अभी निदान नहीं हो पा रहा। लगातार पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए उनकी किसी भी की सैंपल की जांच नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे सफ़ीदों में स्वागत द्वार बने, उसका एक स्वागत द्वार खानसर चौक वाला हमारा गिर चुका है। ये सभी चाइना गेट जो कभी भी गिर सकते हैं, किसी की भी जान जाने का अंदेशा जहां लगातार बना हुआ है, ये एक कोई भी घटना घटे उसके बचाव के लिए हम कहते हैं कि भी इसकी जांच हो, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई डांट नहीं लगी हुई। डांट के बिना ये गेट नहीं रुक सकते, क्योंकि इसके नीचे से भारी भरकम वाहन निकलते हैं। और इसका जांच हो ताकि ऊपर वाले का एक दफ़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनकर रह चुका है कि वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, विशेष किसी की जान नहीं गई उस स्वागत द्वार के नीचे। अगर कोई दूसरा द्वार गिरने का अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो इसके नीचे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं उच्च स्तरीय प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी BNR से और विजिलेंस से जाँच हो। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 13 के ज़्यादातर साथी मुझसे लगातार मिल रहे हैं। उनकी बाइटें भी कई बार मीडिया के साथियों ने ली, लेकिन वो कट गई, किसी शरारती तत्वों के कारण वो दिखाई नहीं गई। दूसरी तरफ हमारा मार्केट कमेटी रोड है, सरस्वती स्कूल वाला मुख्य रोड, वो पिछले 3 साल से नहीं बना हुआ। उसमें पिछले 1 फरवरी 2018 को वहाँ डिवाइडर हटाने का काम किया गया था, लेकिन उस पर ब्लैक रोड, CC के ऊपर ब्लैक रोड बिछा करके, वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रूप, क्योंकि CC के ऊपर ब्लैक रोड कभी रुक नहीं सकता, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के चलते बिछाया गया और वो आज वहाँ पर फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ का टेंडर लगवाया गया मिली भगत के सहारे, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए टेंडर छुड़वाए जाते हैं, फिर उसको अंजाम दिया जाता है। रोड को तोड़ करके दोबारा उसकी सूद नहीं ली जाती, वहाँ के सभी व्यापारियों को परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। नगर पालिका रोड के जो सा नाला है वो नहीं बना हुआ, उसकी मैंने गंदगी की पहले हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से वो भी दिखाई थी, उसका भी कोई ढकने का काम नहीं किया जा रहा। कितनी महामारी लगातार फैलती जा रही है। हमारे जैन स्थानक वाली गली, जिसमें मेरा खुद का मकान भी है, हमारे प्रतिनिधि का मकान भी है और भी काफ़ी हमारे मकान हैं, वो गली भी आधी बना करके छोड़ दी गई, आधी नहीं बनी। वहाँ पर भी बागा बॉर्डर बनाने का काम किया गया है। दूसरी तरफ उस गली में जितनी गली आधी गली जो ब्लॉक की बनी हुई है वो भी प्रॉपर तरीके से सलामत नहीं है, वो भी टूटी फूटी है, कहीं से ब्लॉक निकले हुए हैं, कहीं से खड्डे हो रखे हैं, किसी तरीके से मिट्टी दबी हुई है, कोई उसका लेवल नहीं है। दूसरी तरफ नालों की भी यही समस्या है, कहीं पर भी लेवल नहीं है, उसमें पानी रुकता है, चलता है और बड़ी समस्याएं ये बनी हुई हैं। हमारे अनाज मंडी में जो सड़क बनी है उसके ब्लॉक उसके ऊपर पुराने ब्लॉक बिछा करके अन्य तरीके से काम किया गया, उसका भी कोई जांच नहीं है। कॉर्नर पे नाला अभी भी खुला हुआ पड़ा हुआ है। पेमेंट हो चुकी है, ऐसे में ये बातें अब क्यों? हम लगातार पहले भी ये समस्याएं उठाते रहे हैं, नगर पालिका सचिव से भी मिले हैं, चेयरमैन से भी मिले हैं और हमने CM विंडोज भी लगाई है। हमारे प्रदीप जी खड़े हुए हैं साथी, लगातार 1 साल पहले जब पेमेंट काम भी नहीं हुआ था जी, पूरा जब से CM विंडो भी लगा रखी है, SDM साहब को भी दे रखी है 3 एप्लीकेशन जी, लेकिन जब तो काम पूरा हुआ भी नहीं था, पेमेंट भी नहीं हुई थी कुछ भी जी। पूरा भ्रष्टाचार है, नगर पालिका पूरे घोटाला है। इसकी जांच हो जाए तो नगर पालिका की जांच हो जाए तो करोड़ों रुपया घपला जी उजागर और कई अफसर सस्पेंड जी। इमलेश, वार्ड नंबर 13 के पार्षद को आप कह रहे हो, जबकि ME और JE इंजीनियर का काम होता है, सचिव का काम होता है जांच करना, सही लेवल हो रहा है या गलियां किस प्रकार से बन रही है, ये लेकिन पार्षद पर आरोप क्यों? ये पार्षद पर आरोप इसलिए क्योंकि एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जो वार्ड में काम हो रहे हैं वो पार्षद उसको देखे, क्या लेवल ठीक बन रहा है नहीं बन रहा। वो तो एक आम आदमी भी देख सकता है कि भी जो पार्षद चुना जाता है वो एक समझा और पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो समझता है हर चीज़ को भी, वार्ड के वासियों की भलाई किस चीज़ में है और क्या मुझके काम करना है,
क्योंकि अब जैन स्थानक वाली गली है वो आधी बनी है, आधी छोड़ दी गई। नाले जो हैं उसमें कहीं पर लेबल नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पीछे गंदे पानी की समस्या है, हर घर में पीने के नल के अंदर गंदे पानी का जो नाले का पानी वो आया। जैसा आपने कहा वो आधी छोड़ दी गई आधी, आपको नहीं लगता कि एक गली को बार बार बनाना नगर पालिका के लिए संभव नहीं है? हम ये नहीं कहते कि भी हर एक गली को बार बार बनाओ, हम ये कहते हैं एक गली को एक बार ऐसा बनाओ कि उसको दोबारा बनाने की हमें लंबे समय तक जरूरत ना पड़े, कम से कम 5 साल तो कम से कम जरूरत ना पड़े उस गली को। लेकिन वो गली आधी बना करके छोड़ दी गई। सीसी की सड़क के ऊपर कंक्रीट की ब्लैक रोड बना हुआ था, वो भी आज उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। आधी सड़क बना करके जैन स्थानक वाली गली छोड़ी गई, मार्केट कमेटी रोड छोड़ा गया, उसको हाईटेक वार्ड बताया गया लगातार। लेकिन इतनी सीवरेज की समस्या थी, तो इसलिए हमने जब पूछा था पार्षद से पहले ही पूछा था कि सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाने के लिए नए पाइपलाइन बिछवाने के लिए वहाँ पब्लिक हेल्थ द्वारा ये उखाड़ी गई, ना कि गौरव रोहिला के द्वारा बनवाई गई। ये जो सीवरेज की समस्या है इसका टेंडर या तो लगना था जैसे भी था, लेकिन उसके बाद ये जो तोड़ी गई सड़क, फिर ये उससे पहले सड़क बनाई जाती है, उसके बाद में सड़क बनाई जाती, या फिर इसको ऐसे तो देश में पता नहीं कितने काम होते हैं, पहले सड़क बन जाती है, कार्य दोबारा होते हैं। तो उसको नगर पालिका को उसको सूद लेनी चाहिए। सभी तो प्रतिनिधि का ये काम बनता है कि भी नगर पालिका में आकर के उनका कार्यों का ब्यौरा दे, उनको बताए कि भी ये सड़क अब टूट चुकी है, इसको मरम्मत होनी चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से ठीक होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 3 साल से वहाँ के जितने भी व्यापारी भाई हैं, नगरवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, वो उसको धूल से लगातार उससे बर्बाद हो रहे हैं। ये बताइए इमलेश भाई, अब ये कितने दिन आपका ये जो धरना चलेगा? ये हमने आज 1 दिन की भूख हड़ताल रखी है, क्योंकि हमने मजबूरी बस परेशान होकर के, जब किसी ने हमारी नहीं सुनी तो हमने आज ये नगरवासियों के साथ यहाँ बैठ करके भूख हड़ताल रखी है। मेरे वार्ड के सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। यदि आज भी नहीं सुनी गई तो फिर हम इसको ऊपर तक लेकर के जाएंगे, आगे आने वाले चुनाव में भी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ करके इसको भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। इस दलदल में उतर के हम इसको भ्रष्टाचार के लिए, इसके विरोध में अपना काम करेंगे और अपने नगर का विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। वार्ड नंबर 13 में लगभग 1600 वोटर हैं जी। और आपके साथ धरने पे मात्र 15 लोग हैं, क्या कहोगे? मेरे साथ लगातार सुबह से लगभग सैकड़ों साथी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है। सभी साथी अपने दुकानों पर बैठते हैं। आज भी अभी भी मेरे साथ लगभग ये 50-60 साथी यहाँ खड़े हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि साथी आते हैं, बैठते हैं, समर्थन दे करके जा रहे हैं, सुबह से मुझसे मिल रहे हैं। गेट का मामला आपने उठाया तो उसमें एसडीएम खुद जो है जांच लगभग वो हो भी चुकी है, आपने कभी जानने का प्रयास किया उसकी जांच हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? हम लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। मेरे को अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि भाई इसकी किस अधिकारी से और किस टीम के साथ इसकी जांच हुई है और इसमें क्या पाया गया है। संदेश जी, इसके ऊपर कमेटी बना दी गई थी जिस वक्त ये सौंदर्यीकरण का जो द्वार है संसद चौक का वो गिरा था, उसके ऊपर कमेटी बना दी गई है, अभी तक उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया। बिल्कुल, अभी उसका निर्णय नहीं आया तो इसका निर्णय आ जाना चाहिए। और ये गेट क्यों गिरा, उसके क्या कारण रहे, वो पब्लिक के साथ साझा होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाहती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कभी भी हादसा हो सकता है। तो एसडीएम पर विश्वास है या नहीं है? वो चेयरमैन है इस कमेटी का। बिल्कुल हम विश्वास करते हैं कि भी प्रशासन, लेकिन ये जो देरी हो रही है इसका हमें बहुत बड़ा खेद है, क्योंकि ये समय से जांच नहीं होना, ये जस्टिस, ये अन्याय है जनता के साथ। और हम विश्वास करते हैं कि भी इसको जल्द से जल्द जांच करें। और वार्ड के कार्यों में जो हमारे वार्ड नंबर 13 में लगातार सफाई नहीं हो रही है, महीना महीना कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। और मुझे अब पता लगा, अजी कुछ साथी मुझे बता रहे थे, अभी नगर पालिका ने 40 रुपये सरचार्ज लगाया हुआ है, सैनिटरी चार्ज। जो भी व्यक्ति यहाँ नगर पालिका में काम करवाने के लिए आता है, उससे पिछले 2 साल का 3 साल का वो पहले चार्ज करते हैं, हर घर के साथ। कितना बड़ा वहाँ से अमाउंट आता है, और फिर भी हमारे गलियों में सफाई नहीं है। उसको हाईटेक वार्ड बता करके पूरे सफेदों में इसका ढिंडोरा पिटा जा रहा है। लेकिन वार्ड की समस्याएं अगर कोई व्यक्ति शहर का जा करके वहाँ देखे तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्या समस्या है मुख्य आपके वार्ड में? मुख्य वहाँ पर सफाई नहीं है, लाइट की समस्याएं, वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहाँ पर खंबे खड़े हुए हैं, लाइट नहीं लगी, लाइट लगी हुई है तो उसमें बिजली नहीं है। कोई जल रही है तो वो दिन भर जल रही है। जैन स्थानक वाली गली में जो एक द्वार के ऊपर लाइट लगी हुई है वो दिन भर जलती है, और उसके आगे जो लाइटें हैं वहाँ बच्चे खेलते हैं और होते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं जलती है। 8 रोड की जो हमारी लाइटें हैं उस पर कनेक्शन तक भी नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है। दूसरी तरफ सफाई की समस्याएं, नाली की समस्याएं, कूड़े की समस्याएं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अच्छा ये बता दीजिए, और ऐसे कौन से वार्ड हैं सफीदो शहर में जो दूसरों में सुविधा होगी और आपके वार्ड में नहीं होगी?
हमारे वार्ड में एक तो सड़कें नहीं बनी हुई है जी, दूसरे आधी कौन से सड़क जो बने? है। ये भी बता दो। दूसरे ज़्यादातर वार्डों में हमारा विकास कार्य हुआ है। मैं लोगों से, अपने वार्ड के लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं समस्याएं अपने घर की उठा रहा हूँ। जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, जिस वार्ड के लोग मुझे लगातार मिल रहे हैं, उन वार्ड की समस्याएं उठ करके मैंने देखी है, सामने रखी है। 14 वार्ड में भी ऐसा हो रहा है भाई साहब, पड़ोस का वार्ड है 14 वार्ड में। ये देखिए 14 वार्ड की भी समस्या है। हम खेलना रहे पार्षद हूं मैं 14 वार्ड का, 14 वार्ड में भी ऐसे घपला भ्रष्टाचार 14 वार्ड में भी हो रहा है। 14 वार्ड में आज तक कोई लाइट नहीं लगी, नई लाइट पूरे सफेदों में लाइटें लग रही है। 14 वार्ड में धरातल क्या पर जाके कारण है? देख, क्या कारण है? ये तो नगर पालिका प्रशासन बताएगा, सेक्रेटरी चेयरमैन बताएंगे। कह रहे हो कि पार्षद हो, आप तो पार्षद हो। पार्षद होने के नाते हमने हम दलित समाज से आते हैं भाई, हमारे साथ शोषण कराया है, इसीलिए हमारे सफेदों में लाइट नहीं लगी हमारे वार्ड में, और सारे सफेदों के वार्डों में लग रही है। ये कह सकते हो कि आपके वार्ड में आपके जो हाँ। सीवरेज है वो भी अभी तक सारा सौदा ठप पड़ा भाई, सारा सौदा ठप पड़ा। धरातल पे मीडिया वाले जाके देख लियो, सारा सौदा ठप पड़ा। मैं आज सुबह ही गया था वहाँ पर, तो एक भी लाइट नहीं लग रही है, नई लाइट एक भी लग रही हो तो वार्ड में जाके तसल्ली कर लो। सफाई कर्मचारी, हाँ नहीं, पुरानी पहले योजना की लग रही है। इस योजना में 5 साल निकल लिए, 5 साल में एक भी लाइट नहीं, पूरी सफेदों में लाइट लग ली है, यहाँ एक भी लाइट लग रही। डोर टू डोर वार्ड में रिक्शा नहीं जा रही है, ना सफाई कर्मचारी जा रहा है, सारा चार्ज भरवाते हैं। पब्लिक की जेब काटने का काम नगर पालिका कर रही है। ये साहब, आज आपकी नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपकी लोकल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बीरवाल जी, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं नगर पालिका सफेदों में। ये जो बात है भ्रष्टाचार के आरोप की है, ये तो अब इलेक्शन का टाइम आ चुका है। लोगों, वो कहते हैं ना, लोगों का काम होता है कमी निकालने का, काम करने वाले का काम होता है काम करने का, विकास करवाने का। अब इन्होंने अपने एक सिस्टम में कहा कि जो वेलकम गेट बने थे उनमें डाट नहीं लगाई गई और वो गिर गया, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसकी अभी भी नगर पालिका सुध नहीं ले रही, क्या कहेंगे? जो हादसा हुआ था बड़ी दुखद घटना थी वो। उसका जो भी मान लो कोई ना कोई चीज़ उससे टकराई थी, जहाँ एक दो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ थे। अब शुद्ध वाली बात यह है कि उसमें जल्द ही उसका जो स्टील का गेट उसका तैयार करने के लिए दिया हुआ है, जल्द ही बनकर वो तैयार हो जाएगा, वो लगा दिया जाएगा। एक साथ में एक और भी लगा है कि जो नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो जो मौजूदा पदाधिकारी हैं उनके घर चाकरी करते हैं, उनके घर ही साफ सफाइयाँ करते हैं, मार्केट में कम और उनके घरों पे ज़्यादा रहते हैं, क्या मानते हैं? सफाई व्यवस्था की जो बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले लगभग 3 महीने से जो टेंडर था वो पूरा हो चुका था। नए टेंडर के लिए अप्रूवल के लिए फाइल डीएमसी की से साइन करवा के डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को भेजी हुई है। आते ही वो काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास बहुत कम मात्रा में सफाई कर्मचारी हैं। सरकार की हिदायतों के अनुसार 400 व्यक्तियों की आबादी पर कम से कम 1 कर्मचारी होना चाहिए। तो सफेदों की लगभग आबादी 40,000 के आसपास है। उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा हमें कर्मचारी चाहिए, लेकिन हमारे पास काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या केवल लगभग 30-35 ही है। उनमें से भी काफ़ी बुजुर्ग हैं जो काम करने में लगभग लाचार ही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कर्मचारी किसी पार्षद के घर काम करता है या और कहीं काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समस्या है आपके सामने है, जो बताई है वही बात। क्या संख्या पूरी हो पाएगी सर? बिल्कुल संख्या पूरी होगी। जैसे ही टेंडर अप्रूव होकर आता है संख्या पूरी हो जाएगी। और सफेदों नगर पालिका ने जो सुधार सफाई के मामले में किया है वो सभी लोग जानते ही हैं। सफेदों नगर पालिका ने कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया है वो गलियों नालियों में पाइप दबवाकर गंदगी मुक्त सफेदों ने किया है। जो सफेदों के 5 साल पहले जो हाल था उसमें 90, मैं 100% नहीं कहूँगा, 90% का पूरा सुधार उसके अंदर है और वो सफेदों की जनता बोल भी रही है। लेकिन जय मंदिर रोड का मामला बार उठता है, वो क्या? मार्केट कमेटी रोड, जी, मार्केट कमेटी रोड का मामला क्या है
वो बड़ी ही सुंदर सड़क बनाई थी, लेकिन वहाँ पर जो जन स्वास्थ्य विभाग ने इसको सीवरेज के कनेक्शन किए, उसको सारी को तोड़ दिया गया। उसके बाद हमने रिपेयर उसकी करवा दी है, लेकिन समस्या क्या है, जो जहाँ पर पाइप क्रॉस किए गए थे वो मिट्टी अच्छी तरह से नहीं दब सकी, जिसके कारण वो बार बार बैठ जाती है। ये ऐसा क्यों है कि मतलब पहले रोड बनता है, बाद में जो और डिपार्टमेंट वाले आते हैं वो उसको वहाँ पे खोदपान करते हैं, तो ये पहले से प्लानिंग क्यों नहीं होती? वो मामला ऐसा है, अलग अलग विभाग अलग अलग है। हमारा मान लो टेंडर हमारा पास पहले हो जाता है तो हम काम शुरू कर देते हैं, और उनका टेंडर होता है बाद में पास हो, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। तो आज धरना दिया सर, क्या इसका संज्ञान नगर पालिका ले पाएगी? अभी धरने के बारे में मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कि उनकी डिमांड क्या है, क्या उनको दिक्कत है। बाकी काम सुचारू रूप से नगर पालिका कर रही है। अगर जो उनकी कोई दिक्कत है तो हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं किसी की कोई समस्या नहीं छोड़ी जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। मार्केट में का जो रोड है उस पर जो नाले बने हुए हैं उनमें भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा गंदगी है जो साफ नहीं की जा रही। गंदगी वाला जो मामला है, मैंने आपको अभी बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। अभी हमारे पास मान लो 30-35 कर्मचारी हैं, जिनमें से हमारे 2 ट्रैक्टर ट्रैली चल रहे हैं, उनमें लगभग 8 कर्मचारी हैं, 8 रिक्शाएँ हैं, 8 कर्मचारी उन पर हैं, और जो चौक चौराहे हैं उनके लिए मतलब शहर की सफाई के लिए। तो नालों के लिए अभी दिक्कत जो है वही दिक्कत है कि नालों के लिए कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। फिर भी उसका समाधान करवा दिया जाएगा जल्द ही, मतलब जैसे ही कर्मचारी मिलते हैं। एक जो 13 वार्ड के वासी है पानी की समस्या को लेकर एक ट्यूबवेल की मांग कर रहे हैं। 13 वार्ड की अगर जो समस्या है पानी की, तो हम जो भी जगह उपलब्ध होगी जन स्वास्थ्य विभाग को, वो जगह हम नगर पालिका की उपलब्ध करवा देंगे और पानी की समस्या को निपटवाएंगे वहाँ पर।